इस वीडियो में हम नेक्स्ट वेब डिज़ाइन इशू ले रहे हैं, पेज लेआउट एंड लिंकिंग। तो पेज लेआउट क्या होता है कि आपका पेज जो है उसके कंटेंट्स, कौन से कंटेंट्स कहाँ पर डिस्प्ले होंगे। पेज लेआउट क्या बताता है? पेज लेआउट डिफाइंस द विजुअल स्ट्रक्चर ऑफ पेज, कि आपका पेज जो है उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, किस टाइप से उसके कंटेंट्स डिस्प्ले होंगे पेज पर। Page layout distribute the contents in such a way that it can be easily searched and read। तो पेज लेआउट जब हम बनाते हैं वेब पेज का तो इस टाइप से डिज़ाइन करते हैं हम कि जितने भी कंटेंट्स हैं वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए हमारे वेब पेज पे, जिससे हर कोई उसको इजीली सर्च और रीड कर पाए। पेज लेआउट डिवाइड्स द पेज एरिया इनटू डिफरेंट पार्ट्स टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन ऑफ वेरिंग इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग कि कितनी कौन सी इंफॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग हम पेज लेआउट में वेब पेज को क्या कर देते हैं, डिफरेंट एरियाज में डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर पेज लेआउट में ऊपर जो होता है उसे बोलते हैं हेडर, लेफ्ट साइड बार, राइट साइड बार, और सेंटर में जो है कंटेंट्स रखे जाते हैं, और नीचे क्या होता है फुटर। तो किसी भी वेब पेज में ये 5 पार्ट्स होते हैं, हेडर पार्ट, लेफ्ट साइड बार, राइट साइड बार, कंटेंट और फुटर। तो पेज लेआउट कंसिस्ट ऑफ हेडर। ये हेडर क्या शो करता है? टॉप सेक्शन ऑफ वेब पेज विद डिस्प्ले द साइट लोगो, साइट नेम, मेन मेनूज etc। तो मेनली हम हेडर, जो भी आप वेब पेज ओपन करते हो, किसी भी वेबसाइट का जब आप वेब पेज ओपन करते हो तो नॉर्मली ऊपर क्या लिखा रहता है? उस साइट का लोगो लगा होता है, उस वेबसाइट का नाम लिखा रहता है, ठीक है, या मेनूज बने हुए होते हैं जिन पे हम क्लिक करके दूसरे वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं उस वेबसाइट के। तो जो भी वेबसाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको कहाँ रखा जाता है? हेडर पार्ट में। फिर नेक्स्ट क्या होता है? साइड बार और लेफ्ट और राइट। 2 साइड बार्स होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। द कॉलम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द मेन कंटेंट सेक्शन। ये क्या होते हैं? जो मेन कंटेंट होता है हमारा, जो सेंटर कंटेंट होगा हमारा वेब पेज का, उसके दोनों साइड्स जो स्पेस रहता है, दोनों साइड जो कॉलम होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? लेफ्ट और राइट साइड बार्स। इट कंटेन्स सेकेंडरी मेनूज, पिक्चर्स etc। द आइटम्स इन ए साइड बार आर नॉट एडिटेड डायरेक्टली। तो इनमें मेनली क्या रहते हैं? सेकेंडरी मेनूज रहते हैं जो लेस इंपॉर्टेंट रहते हैं, या कोई पिक्चर रहती है, किसी पिक्चर को आपको डिस्प्ले करवाना है तो उसको रखा जाता है, ठीक है। इन कंटेंट्स को आप डायरेक्टली एडिट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है? मेन कंटेंट। इन दिस सेक्शन वी कैन इंसर्ट एंड मैनेज कंटेंट। दिस सेक्शन इज मेनली इन द मिडिल ऑफ द पेज। तो जो मेन कंटेंट हमारे वेब पेज का होता है, जो हमें यूजर को शो करना होता है, मेन डिस्प्ले करवाना होता है, उसको हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। इस सेक्शन में यूज़र जो है इंफॉर्मेशन को इंसर्ट भी कर सकता है और मैनेज भी कर सकता है, जबकि लेफ्ट और राइट साइड बार में जो हम इंफॉर्मेशन रखते हैं उसको यूज़र एडिट नहीं कर सकता है, ठीक है। और इस सेक्शन को हम कहाँ पर रखते हैं? मिडिल ऑफ द वेब पेज। नेक्स्ट क्या होता है? फुटर। बॉटम सेक्शन ऑफ वेब पेज विच इज़ मेनली यूज टू डिस्प्ले कॉपीराइट ऑफ वेबसाइट। तो जो वेब पेजेस होते हैं उनके आपने नीचे देखा होगा @copyright, है ना, नीचे कॉपीराइट के कंटेंट्स लिखे रहते हैं कि कब कॉपीराइट मिला है, वो सब डेट्स लिखी रहती हैं। तो वो सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट से रिलेटेड उसके कॉपीराइट की इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए फुटर्स का यूज़ किया जाता है मेन। तो ये तो बात हो गई हमारी पेज लेआउट की। अब हमने क्या कहा है? पेज लेआउट एंड लिंकिंग, ठीक है। हमारे वेब पेजेस में क्या होते हैं? मल्टीपल लिंक्स होते हैं जिसके थ्रू हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे नेविगेट कर सकते हैं। तो वेबसाइट कंटेंट्स ऑफ इंडिविजुअल वेब पेजेस दैट आर लिंक्ड टुगेदर यूजिंग वेरियस नेविगेशनल लिंक्स। तो क्योंकि वेबसाइट के अंदर बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, इंडिविजुअल वेब पेजेस होते हैं, उनको एक दूसरे से हम लिंक कैसे करते हैं? नेविगेशनल लिंक्स यानी कि हाइपर लिंक्स यूज करके। जब भी हम पेज डिज़ाइन करते हैं किसी भी वेबसाइट का, तो हमें उसका पेज लेआउट कैसा रखना है, कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ पर रखनी है, ठीक है। जो मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो उसको सेंटर में रखो, जो लेस इंपॉर्टेंट हो उनको लेफ्ट और राइट साइड बार में रखो। और वेबसाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी है, उसका नेम, उसका लोगो, उसको हेडर में रखो, और जो कॉपीराइट की इंफॉर्मेशन है उसको फुटर में रखो। तो इस टाइप से हमें ये ध्यान में रखना होता है वेब पेज को डिज़ाइन करते टाइम। साथ ही साथ मल्टीपल वेब पेजेस को कोई कैसे एक्सेस करेगा उसके लिए हमें नेविगेशनल लिंक्स भी प्रोवाइड करने पड़ते हैं,
जिसके थ्रू यूज़र जो है एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे डायरेक्टली जा सके।